हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 13 करेंगे, जो कि क्लास 6 की है और विषय है हिंदी, नादान दोस्त, भाग 6। बेटा, ये वर्कशीट 10 नवंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। बेटा, पिछली वर्कशीट में हम ये देख चुके हैं कि केशव और श्यामा के घर के कार्निस पर चिड़िया ने अंडे दे दिए हैं। हम ये देख चुके हैं बेटा। और जो केशव और श्यामा उन अंडों को बचाने के लिए, उन्हें धूप से बचाने के लिए दिन रात मतलब कोशिश कर रहे हैं। दोपहर में भी उनके लिए दाना पानी रख रहे हैं, उनकी टोकरी को उन्हें टोकरी से ढक रहे हैं कि उन्हें धूप ना लगे। ठीक है, इतना हम पिछली वर्कशीट में देख चुके हैं। पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा कि दोपहर में माँ ने बच्चों को पास सोता न देखकर बाहर निकल आई और माँ ने दोनों बच्चों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया। जो बच्चे दोनों दोपहर में चिड़िया के अंडों के लिए बाहर निकल आए थे, चुपके से बाहर निकल आया था, जब माँ उठी, माँ ने देखा तो माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया। और आप धीरे धीरे पंखा झलाने लगे और धीरे धीरे उनको पंखा देने लगी, जिससे कि उनको नींद आ जाए। और अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। अब हम आगे देखते हैं बेटा क्या है। 4 बच्चे यकायक श्यामा की नींद खुली। यकायक मतलब एकदम अचानक। किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था, संयोग से उसकी नजर नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं। देखो क्या हुआ, अचानक 4 बजे उसकी जाग खुली। उसने देखा किवाड़ भी खुले हुए थे और वह कॉर्निस के पास, जहाँ पे चिड़िया के अंडे थे, वहां दौड़ी पास और जाके उसने देखा तो वहां जो टोकरी रखी हुई थी उन्होंने ढकने के लिए, वहां टोकरी का कुछ पता नहीं था। और संयोग से उसकी नजर कहाँ पड़ी, नीचे पड़ी, जहां उसने देखा कि अंडे तो हैं, वो जमीन पर गिरे हुए हैं। तो वो भागी अपने भाई केशव के पास में और जाके जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। केशव घबरा कर उठा। केशव ने एकदम से सुना और वो भी घबरा कर उठा और दौड़ा और बाहर आया तो देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं। जब उसने देखा कि जो अंडे कॉर्निस के ऊपर थे वो नीचे ही टूटे पड़े हैं, उनसे कोई चूने जैसी चीज उनसे बाहर निकल आई है। पानी की प्याली की भी एक तरफ से टूट पड़ी है। जो पानी का प्याला उन्होंने रखा था वो भी एक तरफ से टूट पड़ी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। जो केशव था वो एकदम चेहरे का रंग उड़ गया, मतलब बहुत ज़्यादा वो हो गया। मतलब उसके मन से जितनी वो खुशी से उसको पालने की कोशिश कर रहे थे, सोच रहे थे कि मैं इतना ये करेंगे वो करेंगे, तो सारे सपने उनके उड़ गए थे। तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया था। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा और वो बहुत सहमी हुई आंखों से, डरी हुई आंखों से एकदम ना जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? श्यामा को पता नहीं था कि इन अंडों में से बच्चे निकलेंगे। उससे लगा कि बच्चे कहाँ चले गए। श्यामा ने फिर केशव से पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर से कहा, मतलब बहुत दयनीय स्वर से, दया के साथ कहा, अंडे तो फूट गए। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? जो श्यामा थी वो छोटी थी, उसे लगा कि इनके कवर के बीच में जब अंडे फूटेंगे तो उसमें से बच्चे ही निकलेंगे। तो उसने कहा कि भाई तो बच्चे कहाँ गए? अगर अंडे फूट गए तो बच्चे कहाँ गए? केशव इतने गुस्से में आकर, तेरे सर में देखती नहीं अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है, वही तो 2-4 दिनों में अंडे बन जाते, बच्चे बन जाते। मतलब देखो क्या कह रहे कि वो इतना परेशान हो गया। उसने कहा कि भाई ये अंडे फूट गए हैं, जो ये पानी निकला है यही कुछ दिनों में क्या हो जाता, बच्चे बन जाते। तो यहाँ पे इन बच्चों को देखो कितना अफसोस हुआ। ये इतने मन के साथ में क्या कर रहे थे, उसकी तैयारी कर रहे थे कि चिड़िया के बच्चे आएंगे तो हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, उसकी देखभाल भी बहुत कर रहे थे। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट में क्या क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। बेटा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। केशव घबरा कर उठा। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा। केशव रोने सूरत बनाकर बोला। तो देखो ऊपर लिखे गए वाक्यों में रेखांकित वाक्य है, घबराकर, गिड़गिड़ाकर, बनाकर में रीतिवाचक क्रिया विशेषण का काम कर रहे हैं, क्योंकि यह बताते हैं कि उठने, कहने और बोलने की प्रक्रिया कैसे हुई है। तो देखो रीतिवाचक क्रिया विशेषण के बारे में आज हमें बताया गया है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या होती है? जो मेन क्रिया होती है वो किस तरह से की गई है। जैसे कि देखो, केशव उठा, एक तो सीधा सेंटेंस बनता कि केशव उठा। केशव घबराकर उठा, मतलब केशव उठा लेकिन घबराकर। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा। श्यामा ने कहा तो सिंपल सेंटेंस होता, लेकिन श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला। समझ में आया? तो क्या होता है, देखो रीतिवाचक क्रिया विशेषण का काम कर रहे हैं। यह बताते हैं कि उठने, कहने और बोलने की प्रक्रिया कैसे हुई है, जो क्रिया हो रही है वो किस तरह से हुई है। समझ में आ रहा है? जैसे कि वह डर कर भागा, मतलब वो भागा लेकिन वो डर कर। तो किस तरह से भागा? डर कर। तो भागने की क्रिया कैसे हुई? डर कर। ठीक है। कर वाले शब्दों के क्रिया विशेषण होने की पहचान होती है। जहां पे कर का यूज होता है, जैसे कि डर कर,
वह डर कर भागा। देखो एक हम एग्जाम्पल बनाते हैं, वह डर कर भागा। तो इसमें देखो क्या हो रहा है कि भागने की क्रिया हो रही है, क्रिया भागने की हो रही है, लेकिन किस तरह से डर कर, ठीक है। वह चिल्लाकर भागी, वह चिल्लाकर रोई, है ना। तो इस तरह से शब्दों का प्रयोग करके, कर का प्रयोग करके हमने दो, डरना और भागना, देखो दो क्रिया है, लेकिन हमने मेन यहाँ पे भागा को बनाया और कैसे, डर कर, इसकी मदद से, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है बेटा कि कर वाले शब्दों का की क्रिया विशेषण में एक पहचान यह भी होती है कि वे अक्सर क्रिया से ठीक पहले आते हैं। देखो उठा से ठीक पहले क्रिया आई है, कहा से ठीक पहले कर आया है ना, और बोला से ठीक पहले बना कर आया है। तो अब तुम भी इस तरह के क्रिया विशेषणों का प्रयोग करो, इन क्रिया विशेषणों का वाक्यों में प्रयोग करो। तो देखो जैसे घबराकर, गिड़गिड़ाकर, बनाकर, या आप किसी और अन्य मतलब किसी में कर लगाकर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, लेकिन बेटा आप वो करेंगे जो आप खुद बनाएंगे। मैं एग्जाम्पल के लिए आपको समझा रही हूँ कि आप इस तरह से लिखिए, बट अपने खुद के वाक्य बनाइएगा आप, ठीक है। तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। देखिए बेटा, जैसे कि राम घबराकर भागा, है ना, हम ये भी लिख सकते हैं राम डर कर भागा, मतलब कुछ भी बनाओ बेटा, राम डर कर भागा, है ना। देखो ये भी बन सकता है। इसके अलावा क्या होगा, राजू गिड़गिड़ाकर रोया, राजू गिड़, देखो कर का यूज हो रहा है ना बेटा, राजू गिड़गिड़ाकर रोया। राजा रोनी सूरत बनाकर बोला, राजा रोनी सूरत बनाकर बोला। राम हंस कर बोला, है ना। कुछ भी देखो कर का यूज होना चाहिए बेटा यहाँ पे ना। तो देखो क्या है, राम घबराकर भागा, राजू गिड़गिड़ाकर रोया, राजा रोनी सूरत बनाकर बोला, राम हंस कर बोला, राम डर कर भागा, है ना, राम डर कर सोया। कुछ इस तरह से कुछ भी सेंटेंस आप बना सकते हैं, ठीक है। बट कर का यूज होना चाहिए, रीतिवाचक जो क्रिया विशेषण है उसका प्रयोग यहाँ पे हमें करना सीखना है। आइए अब करते हैं प्रश्न नंबर 2। देखिए नेक्स्ट क्या दिया बेटा वर्कशीट में, श्यामा माँ से बोली मैंने आपकी बात सुन ली है। श्यामा माँ से क्या बोली कि मैंने आपकी बात सुन ली है। ऊपर दिए गए उदाहरणों में मैंने का प्रयोग श्यामा के लिए और आपकी का प्रयोग माँ के लिए हो रहा है। जब सर्वनाम का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले या किसी तीसरे के लिए होता है तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखो सर्वनाम का प्रयोग पहले तो कब होता है, नाम के स्थान पर, जब संज्ञा के स्थान पर हम जब किसी चीज का उपयोग करते हैं तो उसे हम संज्ञा के स्थान पर जब हम किसी नाम का प्रयोग करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, सर्वनाम। तो देखो जब सर्वनाम का प्रयोग कहने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए, तीसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। नीचे दिए गए तीनों प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनाम में नीचे रेखा खींचो। तो यहाँ पे क्या दिए गए हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम दिए गए हैं, हमें उसकी क्या करनी है, अंडरलाइन करना है उसको। तो आइए देखते हैं। एक दिन दीपू और नीलू क्या हो गया बेटा, संज्ञा, यमुना तट के पर बैठे शाम की ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। तभी उन्होंने क्या हो गया बेटा, पुरुषवाचक सर्वनाम। उन्होंने देखा कि एक लंबा आदमी लड़खड़ाता हुआ उनकी ओर, तो उनकी क्या हो गया बेटा, यहाँ पे हमारा सर्वनाम हो गया, पुरुषवाचक सर्वनाम, उनकी ओर चला आ रहा है। पास आकर उसने क्या है बेटा यहाँ पे, पुरुषवाचक सर्वनाम। बड़े दयनीय स्वर में कहा, मैं भूख से मरा जा रहा हूं, क्या आप क्या हो गया, पुरुषवाचक सर्वनाम। मुझे क्या हो गया, पुरुषवाचक सर्वनाम। कुछ खाने में दे सकते हैं। तो देखो क्या हुआ, यहाँ पे कितने सारे पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया बेटा। तो आप कैसे करेंगे नोटबुक में ये काम, आप ये सेंटेंस लिखेंगे, यहाँ पे पहले सिर्फ इतना लिख दीजिएगा कि पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है, अंडरलाइन दे दिया अपने पुरुषवाचक सर्वनाम की। उसके बाद ये पैराग्राफ लिख दीजिएगा और इन वर्ड्स को अंडरलाइन कर दीजिएगा कि ये जो वर्ड्स हैं ये क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं आप। तो एक बार फिर बताते हैं, देखो उन्होंने, उसने, मैं, उनकी, आप, मुझे, ये सब क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 3, मतलब ये तीसरा हो गया ना, ये सेकंड हो गया तो ये तीसरा हो गया। सोच कर लिखिए कि श्यामा की आंख अचानक क्यों खुल गई। देखो सोचो कि क्यों खुल गई, वो तो नींदों में थी ना। क्या होता है, हम कभी लंबे टाइम तो एक सोचते रहते हैं ना, तो हमारे दिमाग में वो बात घूमती रहती है, तो इसलिए हमारी नींद अचानक कई बार खुल जाती है। इसीलिए हो सकता है कि श्यामा की भी आंख खुल गई हो। तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। तो देखिए बेटा आंसर नंबर 3 लिख रही हूँ बेटा यहाँ पे। जब हमारे दिल या दिमाग में कोई बात हो और हमको उसकी चिंता हो तो सोते से आंख अपने आप खुल जाती है। देखो क्या होता है, कभी कभी आपने भी होगा कि आपका एग्जाम का टाइम में आपको रात को बार बार में जाग आती है ना, क्योंकि कई बार हमारे दिल और दिमाग में अगर कोई बात है तो उसकी हमें चिंता होती है। उसकी वजह से क्या होता है, सोते से आंख अपने आप, जब हम सो भी रहे हैं तभी हमारे आंख अलार्म बोलने वाला होता है कि हमें 5 बजे उठकर पढ़ना है, 6 बजे उठकर पढ़ना है, तो उससे पहले आंख खुल जाते हैं ना कि अभी तो 15 मिनट पड़े, अभी तो आधी घंटा ना, तो सोते से आंख अपने आप खुल जाती है। इसीलिए शायद लिख दीजिएगा, इसीलिए शायद श्यामा की भी आंख अपने आप खुल गई होगी ना।
एक बार फिर देखते हैं, जब हमारे दिल और दिमाग में कोई बात हो और हमको उसकी चिंता हो तो सोते से आंख अपने आप खुल जाती है। इसीलिए शायद श्यामा की आंख भी खुल गई होगी। तो बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चे।